Hello students, myself Dr. Vinod Dubey, गवर्नमेंट नागार्जुन पीजी साइंस कॉलेज रायपुर। आज हम ऊष्मागतिकी विभव के बारे में बात करेंगे जो कि बीएससी द्वितीय वर्ष में थर्मोडायनामिक्स से आता है। चलिए हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। Thermodynamic potentials are the parameters associated with a thermodynamic system, are scalar quantities and have the dimensions of energy. They are called potentials because in a sense they describe the amount of potential energy of a thermodynamic system. किसी भी ऊष्मागतिकी निकाय के संबंध में उसकी स्थितिज ऊर्जा के विभिन्न प्रारूपों को हम ऊष्मागतिकी विभव कहते हैं। ये एक स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं जिनकी इकाई ऊर्जा की इकाई होती है। ऊष्मागतिकी विभव चार प्रकार के होते हैं। पहला आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी, जिसे हम यू से व्यक्त करते हैं। दूसरा एंथैल्पी, जिसे हम एच से व्यक्त करते हैं। तीसरा हैमिल्टन फ्री एनर्जी एफ, और अंत में गिब्स फ्री ऊर्जा जी। चलिए हम इन चारों ऊष्मागतिकी विभव को एक एक कर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आंतरिक ऊर्जा यू की। What is internal energy? In a thermodynamic, the internal energy of a system is the energy contained within the system that include total kinetic energy and the total potential energy of the particle of the system. So we can write U is equal to total kinetic energy plus total potential energy. चलिए हम आंतरिक ऊर्जा के परिवर्तन की बात करते हैं। हम एक क्लोज सिस्टम लेते हैं जो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तब हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, वेयर डी क्यू इज द अमाउंट ऑफ हीट एडेड एंड डी यू इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी and dW is the work done by the system. जैसा हम जानते हैं ऊष्मागतिकी में हम निकाय द्वारा किए गए कार्य को धनात्मक और निकाय पर किए गए कार्य को ऋणात्मक लेते हैं। हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम को फिर से लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। फॉर एन एडियाबेटिक सिस्टम dq is equal to 0, so dw is equal to minus du। या हम इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं फॉर एन एडियाबेटिक सिस्टम द वर्क डन बाय द सिस्टम इज इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। चलिए हम अगले ऊष्मागतिकी विभव की बात करते हैं जिसे हम एंथैल्पी H से डिनोट करते हैं। एंथैल्पी इज ए थर्मोडायनामिक क्वांटिटी इक्विवेलेंट टू द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। फॉर ए क्लोज सिस्टम इट इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम प्लस द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। जब हम क्लोज सिस्टम की बात करते हैं तो क्लोज सिस्टम में मास का आदान प्रदान नहीं होता। उस स्थिति में हम एंथैल्पी H को लिख सकते हैं H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। चलिए हम अब एंथैल्पी में परिवर्तन की बात करते हैं। एंथैल्पी की परिभाषा से हम जानते हैं कि H इज इक्वल टू यू प्लस पी वी।
यदि हम एक क्लोज सिस्टम लेते हैं जो थर्मल इक्विलिब्रियम में हो, तो हम लिख सकते हैं डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी इंटू डी वी प्लस वी इंटू डी पी. At a constant pressure means when dp is equal to 0, we can write dH is equal to du plus p into dv, or dH is equal to dq. If dq is equal to 0, then dH is equal to also 0, or other word we can say that H is constant. So we can say that in a adiabatic isobaric system, the enthalpy of the system remain constant. This process is known as the throttling process, and we use this in Joule-Thomson effect. जो अगला ऊष्मागतिकी विभव है उसे हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के नाम से जानते हैं और उसे F से व्यक्त करते हैं. हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी is a thermodynamic potential that measures the useful work obtainable from a closed thermodynamic system at a constant temperature and volume. It is equal to the internal energy of the system subtracted by the product of temperature and entropy. इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं F is equal to U minus TS. चलिए अब हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में परिवर्तन की बात करते हैं. हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी के परिभाषा से हम जानते हैं कि F is equal to U minus TS. इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं dF is equal to du minus Ts minus S into dt. ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम से हम लिख सकते हैं dq is equal to T minus ds. अतः dF is equal to du minus dq minus S into dt. यहाँ पर हम ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम का उपयोग करके लिख सकते हैं dF is equal to minus p into dv minus s into dt. यदि हम आइसोथर्मल सिस्टम की बात करें, आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें, तो dt is equal to 0, तो हम लिख सकते हैं dF is equal to minus p into dv या dw is equal to minus df. सो हम बोल सकते हैं फॉर ए क्लोज्ड isothermal system, the work done by the system is equal to the decrease in its Helmholtz free energy. चलिए हम अब जो हमारे सबसे लास्ट में गिब्स फ्री एनर्जी जो कि एक ऊष्मागतिकी विभव है उसके बारे में बात करते हैं. What is Gibbs free energy? The Gibbs free energy is a thermodynamic potential that can be used to calculate the maximum of reversible work that may be performed by the thermodynamic system at a constant temperature and pressure. It is equal to the enthalpy minus the product of entropy and the absolute temperature. So we can write G is equal to H minus St, because enthalpy H is equal to U plus PV. So we can rewrite Gibbs free energy G is equal to U plus PV minus St. चलिए अब हम गिब्स फ्री ऊर्जा में परिवर्तन की बात करते हैं. यदि हम एक क्लोज सिस्टम लेते हैं जो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो गिब्स फ्री एनर्जी की परिभाषा से हम लिख सकते हैं G इज इक्वल टू U प्लस पी वी माइनस टी एस, जिसे हम फिर से लिख सकते हैं DG इज इक्वल टू DU प्लस P इंटू डी वी प्लस V इंटू डी पी माइनस S इंटू डी टी
माइनस टी इंटू डी एस। अब हम ऊष्मागतिकी के प्रथम और दूसरे नियम का उपयोग करके लिख सकते हैं डी जी इज इक्वल टू डी क्यू प्लस भी इंटू डी पी माइनस एस इंटू डी टी माइनस डी क्यू, या डी जी इज इक्वल टू भी इंटू डी पी माइनस एस इंटू डी टी। यदि हम समदाबी और समतापी प्रक्रम की बात करें तो डी पी इज इक्वल टू ज़ीरो और डी टी इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसी स्थिति में डी जी इज इक्वल टू ज़ीरो। इस प्रकार हम देखते हैं फॉर एन आइसोबेरिक एंड आइसोथर्मल क्लोज सिस्टम द गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। तो छात्रों, ये आज हमने ऊष्मागतिकी विभव के बारे में बात की। धन्यवाद।